फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक न्यू छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो ये कहानी है बहुत पुरानी। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे बंदर रहा करते थे और उन बंदरों का एक राजा था। बहुत विशाल बंदर था वो, बहुत पुराना और बूढ़ा बंदर था। सभी बंदर उस बूढ़े बंदर की बात मानते थे, जो भी वो कहता था वो वही काम करते थे। सारे बंदर अपने मालिक की बात माना करते थे। इसी तरह से एक दिन सारे बंदरों ने कहा कि महाराज, एक आम के बगीचे का मतलब आम के पेड़ों का बगीचा है। वो बगीचा नदी के किनारे है, जस्ट जहाँ झरने बहते हैं। और नदी के किनारे कुछ लोग बस्ती भी कर लिए हैं और वहाँ बहुत सारे आम के फल लगे हुए हैं, तो वहाँ हमें जाना चाहिए। जैसे ही बंदरों के मालिक ने सुना तो कहा कि ठीक है, आप लोग जाइए और उस बगीचे के सारे आम तोड़कर फेंक देना और एक भी आम वहाँ बचने ना पाए। मालिक के कहते ही सारे बंदर उस बगीचे में गए और वहाँ के सारे आम तोड़ करके फेंक दिए और वहाँ भी एक आम नहीं बचा। और जब वापस आए तो कहने लगे, मालिक मैं वहाँ के सारे आम मैंने फेंक दिया है तोड़ करके, अब उस बगीचे में एक भी आम नहीं बचा है। मालिक ने कहा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। और फिर भी उसमें एक आम कहीं पत्तियों के पीछे बच गया होगा। वो आम गिरा और उसी नदी में गिरा और नदी में बहते बहते वहाँ पहुँच गया जहाँ इंसानों की बस्ती थी। तो और इंसानों की बस्ती का राजा जो था वो नदी में नहा रहा था। तो जैसे ही राजा ने देखा तो एक फल वो बहता हुआ आया, उसको उठाया और अपने मंत्रियों से पूछा ये क्या है। मंत्रियों ने कहा महाराज ये फल है, आम का फल है, ये बहुत स्वादिष्ट होता है और ये बहुत अच्छा होता है। राजा ने कहा ठीक है, अगर ये फल खाया जाता है तो चलिए आप लोग इस फल को खाइए, इसके बाद में मैं खाता हूँ। उस फल को काटा गया और जितने मंत्री राजा के साथ में थे उस फल को थोड़ा थोड़ा खाया। इसके बाद में जब राजा ने उन लोगों को फल खाते हुए देख करके वो समझ गए कि ये फल जहरीला नहीं है, तो राजा ने भी बचा हुआ फल खा लिया और वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा अरे ये तो फल बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये कहाँ मिलेगा। तो सभी मंत्रियों ने कहा महाराज ये आम के पेड़ में लगता है, जहाँ भी आम का बगीचा होगा वहाँ मिलेगा। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो इस बगीचे का पता लगाओ, कहाँ पे है बगीचा। सारे मंत्री और राजा साथ में होकर के उस बगीचे का पता लगाने लगे। और तभी वो जो बंदर थे उस राजा को आते हुए देखा और कहने लगे मालिक ये राजा आ रहा है हम लोगों को मारने के लिए। तो बंदरों का मालिक कहने लगा मैं जानता था ये किसी न किसी दिन आएगा जरूर आप लोगों को मारने के लिए। बंदर ने क्या किया, बगीचे के उस पार एक बड़ी सी खाई थी और बंदर वो बड़ा सा जो बंदरों का मालिक था उसी खाई पे चढ़ गया और अपने सारे बंदरों को आदेश दिया कि तुम मेरे पीठ के ऊपर से सभी बंदर निकल जाओ और मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, जब तक तुम लोग नहीं निकलोगे मैं यहीं खड़ा रहूँगा। और सारे बंदर उसकी पीठ पर से निकल गए और उसी बंदरों की सेना में एक बंदर अपने मालिक से जलता था। उसने क्या किया, जब निकलने लगा तो एक नुकीली सी लकड़ी उठाया और उसके सीने में घुसेड़ दी और बंदर बहुत ही पीड़ा से तड़पने लगा। इसके बाद फिर भी वो उसी खाई पे खड़ा रहा और सोचने लगा मैं सारे बंदरों को बचाऊंगा। और जब सारे बंदर एक एक करके उसके पीठ से निकल गए तो बंदर की मूर्छा आ गया और वहीं तड़पड़ा के गिर गया। ये सब वो राजा देख रहा था। राजा ने कहा ठीक है, इस बंदर की इलाज करवाई जाए, इसकी जान को बचाया जाए। उसके मंत्री तुरंत जाकर के वैद्य को बुलाया और बंदर की इलाज करवाया। जब बंदर स्वस्थ हुआ तो बंदर से राजा ने पूछा कि तुम्हें तो पहले निकलना चाहिए था, इन लोगों के चक्कर में क्यों पड़े हुए थे। तुमने अपनी जान गंवाने के लिए इन लोगों की सहायता कर रहे थे। बंदरों का मालिक बोला नहीं महाराज, मुझे
अपने सेनाओं की रक्षा करनी चाहिए। जो सेना थी मेरे बंदरों की, उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूँ और राजा होने के नाते मेरा अधिकार होता है कि इन लोगों की रक्षा मैं कर सकूं। जैसे ही बंदर की यह बात सुनी तो राजा के मन में भी बहुत ही दया आ गई और उसने वह सोचने लगा कि मैं भी एक राजा हूँ और मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और मैंने तो वो फल को काट करके सभी मंत्रियों को पहले खिलाया था, क्योंकि उसमें मेरे को संदेह था कि ये ऐसा ना हो फल जहरीला हो। तो मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उस बंदर की बात कही हुई राजा के बिल्कुल दिल में चुभ गई और राजा भी उसी दिन से बिल्कुल भी वैसे बंदर की तरह हो गया, दयावान, और सभी अपनी प्रजाओं के ऊपर दया का भाव करने लगा। और राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। और बंदर से यह सीख राजा को मिली। तो कहा जाता है दोस्तों, ये कहानी बंदर की और राजा की नहीं है, ये हम आपके लिए भी है। क्योंकि घर का जो राजा होता है, मुखिया होता है, वो सभी को उनको देखना चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारे सहारे हैं और तुम तो अपने मन के राजा हो। तो सभी की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ तो नहीं है। तो हर किसी के तकलीफ़ों का सामना तुम्हें करना पड़ता है और करना चाहिए। तो आज की कहानी ये आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी कहानी कैसी लगती है। तब तक के लिए बाय बाय।